इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव मैदान से बाहर होने के बाद बीजेपी के स्थापना दिवस से 2 दिन पहले बहुत दिनों बाद ब्लॉग लिखा है। और वो ब्लॉग ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस ने जो अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया उसको लेकर के बीजेपी ने जो लानत मलानत की, ख़ास तौर से जो आईपीसी की धारा 124A है, यानी कि जो राष्ट्रद्रोह से रिलेटेड है, उसको लेकर के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये वार किया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो इसको तैयार किया है। तो ये जो राजनीतिक माहौल है, चुनाव का दौर है और उनको चुनावी मैदान से बाहर किया गया है, ऐसे समय में उनका ब्लॉग लिखना, और ब्लॉग लिखते समय उन्होंने 2-3 चीज़ों को लेकर के बहुत गंभीर बात कही है। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि अब बीजेपी और इससे पहले जो जनसंघ था उसके वो संस्थापकों में से एक रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान विभूतियों के साथ उन्होंने काम किया है। तो बीजेपी स्थापना से लेकर के और अभी तक उन लोगों को दुश्मन के तौर पे नहीं देखती है जो उससे राजनीतिक रूप से असहमत होते हैं, बल्कि वो सिर्फ विरोधी हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने जो है देश हित को और देश को पहले नंबर पे रखा, पार्टी दूसरे नंबर पे और स्वयं को आखिर में रखा। तो फिर जो है एक बात और उन्होंने उठाई है कि प्रत्येक पार्टी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति की जो पसंद की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। और वो आगे कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो हमारी अवधारणा है, हमने कभी उन लोगों को देश विरोधी नहीं माना जो राजनीतिक रूप से हमसे असहमत है। पार्टी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की पसंद की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के लोग जो है परंपरा की रक्षा के पक्षधर हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के जो चाहे उसमें मीडिया को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, अखंडता, इसका जो है बीजेपी सम्मान करती है। तो ये जो 3-4 बातें उन्होंने कही है, फिर 14 साल के उम्र में आरएसएस से जुड़ना, और फिर उन्होंने पूरी अपने एक तरह से आरएसएस और बीजेपी से जुड़ाव के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग लिखा। अदरवाइज वो पहले रेगुलर ब्लॉग लिखा करते थे। माना ये गया कि जो मोदी से उनके कुछ पीएम मोदी से कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद है शायद, और उस वक़्त ये भी राजनीतिक कयासबाजी की गई कि राष्ट्रपति पद के लिए उनको माना जा रहा था कि वो आगे चल करके राष्ट्रपति बनेंगे। शायद इस वजह से उन्होंने ब्लॉग लिखना बंद किया, जो भी वजह रही हो। लेकिन अब जब उन्होंने ब्लॉग लिखा है तो ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि बीजेपी पे ये आरोप लगता रहा है कि जो उससे राजनीतिक तौर पे सहमत नहीं होता है उसको वो राष्ट्र विरोधी घोषित कर देती है। और गिरिराज सिंह वगैरह जैसे जो नेता हैं वो तो तुरंत पाकिस्तान भेजने की सलाह देने लगते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, और अभी जो देश का माहौल है और जिस तरह से बातें की जाती हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगता है कि देश के जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता को ये लोग नष्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के भी इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। और अब जो है 2 दिन बाद जो है पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो इसको लेकर के जो भी उन्होंने ब्लॉग लिखा है इसको उसी नज़रिए से देखा जा रहा है, उसी नज़रिए से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। और माना ये जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो बोलते रहे हैं बीजेपी को लेकर के कि राजनीतिक रूप से जो असहमत होता है या जो कांग्रेस को ख़त्म करने की बात हुई, बाद में उसका स्पष्टीकरण यह है कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कल्चर को ख़त्म करने की हम बात कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र उनका ये ब्लॉग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब उसी हिसाब से इसका विश्लेषण हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें निश्चित रूप से और डेवलपमेंट होगा। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।